हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो साई-फाई एडवेंचर ड्रामा मूवी रॉ का है। और यकीन करें, ये कहानी कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। और आज हम इस मूवी का एक फास्ट रिकैप करेंगे। कहानी हमें ले जाती है साल 2020 के टेक्सास में, जहाँ एक सर्वाइवर अपनी आवाज में हमें वो सच सुनाती है जो शायद हम सुनना ही ना चाहें। वो कहती है, कभी इंसान इस जमीन के असल मालिक थे, अब वो सिर्फ माजी की एक खूबसूरत याद लगते हैं। जमीन पर एक खौफनाक एलियन मखलूक आ चुकी है जिन्हें क्लोन्स कहा जाता है। इनका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, वो इंसानियत को तारीख से मिटा देना चाहते थे। उन्होंने जमीन पर कब्जा किया, जिंदा बच जाने वालों को कैद किया और लाशों से जमीन को भर दिया। कुछ लोग जो कैदी कैंप से निकलने में कामयाब हुए वो कहते हैं कि वहाँ की सूरत हाल जहन्नम से भी बदतर है। क्लोन्स ने आते ही बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए जो मेथीन गैस छोड़ते थे, जमीन की फजा को अपने स्यारे जैसा बना दिया, पौधे तबाह कर दिए, दर्जाए हरारत बढ़ गया, शहर सैलाब में डूब गए, कुछ इलाकों में जहरीली आग लगा दी गई, हवा सांस लेने के काबिल ना रही, दुनिया बदल चुकी थी और इंसान कमजोर हो चुका था। और इसके अलावा सबसे खौफनाक ताकत क्लोन्स सिर्फ आंखों में देखकर इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। इंसान साकत हो जाता है और गुलाम बन जाता है। बचे हुए लोग खंडरात में छुपे हैं, लोग जमीन के नीचे या पुरानी इमारतों में पनाह लिए हुए हैं। वो भूखे हैं, जख्मी हैं, मगर जिंदा हैं। उन्होंने रेजिस्टेंस बनाई, जो भी हथियार मिला इसे वेपन बना लिया। इनके पास जदीद असलाह नहीं था मगर हिम्मत थी। क्लोन्स का सबसे बड़ा हथियार था नैनाइट्स, छोटे मगर तबाहकुन। इन सब के बावजूद रेजिस्टेंस ने हार नहीं मानी। वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो दूसरे इंसानों को बचाने और क्लोन्स के राज जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि क्लोन्स इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, इन्हें चीजों की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब वो खत्म हो जाएं तो फेंक देते हैं। एक शख्स इतनी अजियत में था कि मौत मांग रहा था, मगर क्लोन्स सिर्फ इसे तड़पते देख रहे थे। फिर एक दिन क्लोन्स ने एक मुल्क के प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। एक पुरसरार आले से इसका सर खोला गया। अगले दिन इसका दिमाग अजीब एलियन खुलियों से भर चुका था। प्रेसिडेंट अब इंसान नहीं रहा था, वो ज़ोंबी की तरह क्लोन्स के कंट्रोल में था। वो टीवी पर अमन की बात करता है कि इंसान और क्लोन्स साथ रह सकते हैं, मगर ये सिर्फ एक चाल थी। इस दौरान भी क्लोन्स शिकार कर रहे थे। रेजिस्टेंस इस धोखे में नहीं आती। एक बहादुर लड़की डेला हार मानने का ड्रामा करती है, लेकिन इसका जिस्म एक्सप्लोजिव से ढका होता है। क्लोन्स इसका प्लान समझ जाते हैं और इसे रोक देते हैं, मगर इन्हें नहीं मालूम कि एक और सर्वाइवर डॉसन पहले ही बॉम्ब ट्रैप लगा चुका है। धमाका होता है, क्लोन्स के अज़ाब बिखर जाते हैं और बच्चे खुशी से एक कटा हुआ बाजू उठाए नजर आते हैं। ये जीत छोटी थी मगर उम्मीद बड़ी। लेकिन क्लोन्स रुके नहीं, वो ऑयल जैसा माया फेंक कर इमारतों को तबाह करते हैं। सर्वाइवर्स ने अपने जहनों को बचाने के लिए मेंटल शील्ड्स बनाई, मगर क्लोन्स को यकीन था कि एक दिन ये वसाइल खत्म हो जाएंगे और वो मुकम्मल कब्जा कर लेंगे। उन्होंने कैद औरतों के साथ भी खौफनाक सलूक किया, जो इनकी मौत पर खत्म हुआ। एक फिजाई हमले में जंगजुओं का एक ग्रुप तबाह हो जाता है। एक जख्मी सिपाही को नॉर्दर्न लाइट जैसी एक फरिश्ते नुमा हस्ती दिखाई देती है, जैसे उम्मीद अभी मुकम्मल खत्म ना हुई हो। इसी बदलती दुनिया में एक शख्स है, नौश, जो जंग यार्ड में रहता है। वो टेक जीनियस है, वो बॉम्ब बनाता है, मेंटल शील्ड्स तैयार करता है। रेजिस्टेंस को इसकी जरूरत है, मगर वो खतरनाक जहन रखता है। इसे आग से जुनून है। वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरा अंजाम आग में ही होगा। रेजिस्टेंस का लीडर जैस्पर, जिसके जिस्म में कई रोबोट पार्ट्स लगे हैं, अपनी टीम के साथ नौश के पास आता है। वो एक खास ब्रेन लॉक डिवाइस मांगते हैं, मगर नौश इनकार कर देता है। इस दुनिया में इखलाकियात की गुंजाइश कम रह गई है। इन्हें नौश की शर्त माननी पड़ती है। फिर इन्हें सेक्टर 7 से एक खामोश कैदी मिलता है, मेज। वो क्लोन्स के तजर्बात से बचकर निकला है। कुछ लोग इसे मार देना चाहते हैं, मगर जैस्पर इसे बचा लेता है और सारा के हवाले करता है। सारा को यकीन है कि मेज के पास खास पावर्स हैं। क्लोन्स के एक्सपेरिमेंट्स ने इसे फ्यूचर विजन्स दी हैं। जब वो इसके सर और कंधों से रोबोट इम्प्लांट्स हटाती है तो सच सामने आता है, मेज अब मुकम्मल इंसान नहीं रहा। अगली रात वॉरियर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। सारा मेज को दिखाती है कि वो क्यों लड़ रहे हैं। मेज खामोश है, मगर इसकी आंखों में मुस्तकबिल के मनाजिर हैं। वो एक जख्मी क्लोन को भागते देखता है, एक आने वाला हमला देखता है। एक सोल्जर को क्लोन के माइंड कंट्रोल में आकर अपनी टीम पर हमला करता
देखता है। सारा इसे कहती है, तुम्हें अपनी ताकत कबूल करनी होगी, तुम इंसानियत की आखिरी उम्मीद हो। एक विजन में क्लोन वॉरियर्स को घेर लेते हैं। जैस्पर दोनों तरफ से हमला करने का हुक्म देता है। शदीद लड़ाई होती है, दोनों तरफ भारी नुकसान। सारा क्लोन के कमांड सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होती है, मगर कई जानें चली जाती हैं। आखिर में सबकी नजरें मेज पर हैं। वो बोल नहीं सकता, मगर वो देख सकता है मुस्तकबिल की झलकियां, उम्मीद और तबाही दोनों की। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।